पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यानी कति एंड हो रहा हो वृद्ध अवस्था में, कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है ये, जल्दी ले ले नाम गुरु का, जल्दी ले ले नाम गुरु से तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो पुण्यात्मा ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, वृद्ध हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है, बीच में मर जाए वो दूसरी बात है, मरने के बाद कौन सा किला टूट गया, जब भक्ति ना करिए अगले जन्म में गधा बन के टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पड़ा पछता होगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में, नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ज्ञान से और परमाणु से फिर एक दिन विश्वास भी होगा। इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा। तो फिर हम भी वृद्ध होंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा। देखो अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार अब प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, एक लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, यूं सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड्डी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा आपको, पहले अपने कोटे से देगा और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया, बीज बो के आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म हैं उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से।
उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें बात पड़ेगी, केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा। आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा। इस सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसने तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके। तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सब ने बच्चों को कति स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग ना, बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहाँ परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं, वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़कर, नहीं तो ये वहां रह नहीं सकते जहां भगवान की भक्ति शुरू होगी। एक बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंत्र वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साध ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे, हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया है नाम वहां से बरवाला से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी, या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहां ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पढ़े है। ऐसे समर्थ की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पत्र, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण माने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर उस आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है, तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे, इनका दुर्भाग्य, इन भक्ति मिली नहीं, भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहाँ। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में, वो यही सोचते हैं कि हमें शायद में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, श्राद्ध की जो आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपने यही सुना था
कि जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो। अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। 101 पीढ़ी को पार होने में और भी ज्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हजार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान मनुष्य के वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी परमात्मा की कृपा से किसी सतयुग में या किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए, और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहां उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। पार देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया, और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। तो कहने का भाव यह है कि तो वो जो पुण्यात्मा, जैसे कहते शिव मंडल ब्रह्मा प्रीचय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब जैसे सार नाम प्राप्त हो गया, और बकवास, क्योंकि सुख तो आपको होगा ही होगा। अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनते रहोगे, तो यार फिर से आपके ऊपर अज्ञान की परत चढ़ जाएगी, सुख गणे देगा यू भगवान। इन मंत्रों से ऑटोमेटिक सुख होते, और फिर आप भूल जाओगे सब कुछ सुख है, सुख है, सुख है, बस सुख है तो सुख है, और फिर भगवान से दूर हो जाओगे। दूर होगे तो रहेगी यहीं पर। फिर मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे? आपको देवता बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी देवों के मंत्र दिए जाते हैं, इनकी कमाई बनती है। और ब्रह्मा जी की जो मंत्र आपको दिया गया, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, पार नहीं हुए तो वो भक्ति की गजब की कमाई आपकी बनी है, जो विधि बता रखी है, तो वो आपके पास है। तो ब्रह्मा जी ने होटल खोल रखा है, एक रेस्टोरेंट। ऐसे विष्णु जी ने विष्णु के लोक में एक स्वर्ग रूपी होटल बना रखे, ऐसे शिव जी ने, ऐसे फिर ब्रह्म के अंदर बना रखे। तो सतनाम के आप अंदर 2 मंत्र जाप करते हो, ओम नाम ब्रह्म का है, इसकी भक्ति से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। वहाँ बड़ा होटल है, वहाँ ज्यादा खर्चे और ज्यादा डांस बकवादे सबसे ज्यादा वहां पर है। होटल में आपको पता है क्या होती है, इतनी सी बात समझ लेना। तो ये ऐसे ये स्वर्ग थे। तो ये क्या जाएगी जब आत्मा वहां जाएगी, फिर इसको कुछ वो ज्ञान अंगड़ाई लेगा, याद आएगी, अरे हमने तो सतलोक जाना था, यहाँ तो गुरुजी बताते थे कि ये तो हमारा पूंजी नष्ट होगी, यहाँ पर तो ये तो हमारा धन है वो समाप्त होगा, यहाँ कितने दिन की ठाठ है, मृत्यु के बाद यहाँ भी मृत्यु होगी। तो कहते वहां जाकर जब हे भोली आत्मा मूर्ख, तुझे वहां भी तूने मुझे पुकार लिया, और मेरे इन गुणों को तू याद रखेगा कि ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, हृदय से रोएगा, तो वहां से भी तुझे छुटा लाऊंगा। अब जैसे तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, अब तो ऐसा है कि मान ले कोई गलती से रह गया तो दूसरा मनुष्य जीवन होगा उसका, और फिर भक्ति तैयार मिल जाएगी। अब तो कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो है ही। मनवाने नाइजीरिया में पैदा हो गया जाकर, फिर वहाँ संस्कार है, कोई इंग्लैंड में हो गया, फिर वहाँ कैसे समझावांगे? ना भाषा जानते, ना वो इस ज्ञान से परिचित, ना भगवान से परिचित। तो ये समस्या अपनी बढ़ाने से आपको हानि होगी। इस ज्ञान से आपको सतर्क किया जाता है, इन फाउल पॉइंट्स को बचना, इन गलतियों से सतर्क होना। तो जैसे ये कलयुग जो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हजार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी, और प्यार से रहा करेंगे भक्ति, और घर घर हवन हुआ करेंगे। इसे प्रदूषण में भी फिर पुनः ठीक होगा, प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का।
तो फिर से ठीक बाहर से आएगी वो बढ़िया। तो इसमें ये दास ने सीडी वगैरह बना रखी है, जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल पर महापुरी जय विष्णु लोक में हो और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहां जाके भी याद कर लिया उनको मालिक को, तो वहां से भी छुड़वा लाएगा भगवान जा करके, छोड़ो ये हमारा भक्त है, ये हमें हमारा भक्त है, यहाँ क्या गलती से आ गया। तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है उसी में परमात्मा अपना एक ऐसा, जैसे प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहां बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पाकर राजा बनते हैं तो पृथ्वी उनकी पूंजी खत्म होती है भक्ति। तो भगवान ने वहां एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहां दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के दाता ना, उनकी जो पिछले सतयुग कलयुग में रह गए थे, और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो हैं वह, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती। जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों का खेल नहीं है। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब के सतगुरु शरणा ले। तो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आप यहाँ पहुंच रहे हो, और उस समय परमात्मा की शरण में आज से 600 वर्ष पहले जो आए थे, उस समय परमात्मा के 64 लाख से सो गए थे ऐसे, और वो 64 लाख को मालिक चार्ज कर गया था। उस समय आके 64, जैसे दास ने सत्संग के प्रारंभ में बताया था कि वो 64 लाख वैसे ज्ञान से नहीं बने थे, वो तो केवल दुख निवारण होने से डरते उन परमात्मा के साथ लगे हुए थे, और कुछ दिनों के बाद सुख हो ही जाता है। ये तो एक मालिक का नियम है। अब जैसे कोई एसी कमरे में बैठ गया, एसी लग रहा है वहां पर, तो वहां तो भूल गया गर्मी है ही नहीं, और उससे बाहर निकल कर देखेगा तो वह न्यू की न्यू आग बरस रही है जून की। तो इस प्रकार जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब भगवान की शरण हट जाएगी, जब पता चलेगा उसको वह गर्मी तो न्यू की न्यू थी, वो तो मालिक की कृपा से सुख हुआ था। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो जो 64 लाख तो पहले आएंगे जो पहले भगवान के भगत बने थे, और वो भगत थे केवल समाधान से, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी तमुन न माने थे आचार्य और शंकराचार्यों को, क्योंकि वो संस्कार जानते थे। लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया को जीव नहीं समझ सकता। तो उस समय एक धानक रूप में रह के ऐसा कमाल किया, मुर्दे तक जीवित किए, गाय काट दी थी सिकंदर लोधी ने, गर्भवती गाय को काट दिया था, और कहा था यदि तू भगवान है, अल्लाह है, तो इसको जीवित करके दिखा। हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, वो भगवान का पैगंबर था, अल्लाह का रसूल था। परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, उन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और कहते हैं
हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से, क्योंकि परमात्मा से संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती हैं, और इस प्रकार जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दी, वो मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिए कि इसने मेरा बच्चा मार दिया, बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया। वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, वह बड़ा महापुरुष आगे हैं, बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे। कुछ लोगों ने शर्त रख दी, हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी वचन से, सबके सामने मर गई। हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म हो गई, गाय जीवित हुई नहीं। अब तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई। तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशम, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा। तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान जो बना रखा था पूजा पाठ का, उधर चिल्लाया, रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो अल्लाह अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे, और को मैं दिख नहीं रहा था। और वो गाय भी मैंने जीवित की थी, भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। तो सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे ही परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 4 टुकड़े हो गए थे, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा धारणक रूप परमात्मा ने एक थप की गाय के लगाई, एक बच्चे के लगाई थी, दोनों जुड़ के जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े। और भर के ला के बाल्टी ठोक दी दूध की, और कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा के ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे, और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में लोग भी जुड़ गए थे। जिस दिन परमात्मा ने ये लीला की गौ जीवित करने की, कई हजार की संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य बने। और सिकंदर लोदी ने दंडोत प्रणाम किया। जब राजा जोखिका जी के सामने, तो जनता तो बहुत बड़ी अच्छी आत्माएं होती थी, वो तो धर्मगुरु हमारे हिंदू और मुसलमानों के में मूर्ख बनाए रहा करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, परमात्मा के शिष्य बन गए। ऐसे जैसे परमात्मा ने एक लीला की थी, जैसे सत्संग में बहुत बार दास बताता रहता है कि झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन दुल्हा धाणक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी, 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा, और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू, जलेबी, बर्फी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े,
और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा पूरी खीर खांड सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे अपने सारे चेलों को लेकर के, कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना एक मोहर मिले, और एक दोहर कंबल बहुत कीमती होता था उसमें, बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे, आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूं ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पोबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उससे के छुपा, पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, ये भी तो उसी बच्चे हैं परमात्मा के। तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहां आगे, पहले तो अपने उनको बच्चों को बढ़िया भोजन कराया, के स्वरूप बना के अपना एक सेठ का बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं, थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, ना सिर पर सींग, छोटे छोटे बिल्कुल, और बगैर सींगों के बैल, और इतने सुंदर उनके ऊपर युवा बैल सारे, और जाके वहाँ बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए, और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहाँ से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में, कहाँ पानी लावे कि तू न टेंट लगावे, और वहाँ 2 सेकंड में सारी तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे काट दे उन मूर्खा ने, अरे ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है, मैंने अपने बच्चों को और बढ़िया कराऊंगा। वहां भी तो वही दे रहा सबको, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा ने घर भी वही दे रहा है, इस आश्रम में भी वही आपको खिला रहा है, उन आश्रमों में भी उनको वही दे रहा था। यहाँ आगे तो बढ़िया अपने बच्चों को वहां पर हलवा खीर पूरी लाडू जलेबी सब कुछ खिला रहे हैं, और दौर मोर और दे दी बेच बेच के, और कुछ दिन सुख कर सांस ले लेंगे। ये मूर्ख भक्ति तो इनके पास है नहीं, फिर भी प्रेरणा परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर, और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धानक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके साथ आपकी दुर्गति करें, छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है, विष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो के जमशर जिनकी घात है। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द को, इनने भांग पी रखी है, और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, इस नशे न तारने आया हूं मैं, जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे। अब वो खाना खाओ फिर आ बैठे, खाना खाओ फिर आ बैठे, क्यों अच्छी लगे ज्ञान। कहते हैं कई लाख ने, 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण दी। उन बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ, हर सारी उम्र का धन दे दिया। 3 उस दिन तो अच्छा रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने।
तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रमों में मरो हो वहां भी यो नाम ये जप लियो और यो धन दे दिया, मांग के मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 18, 15, 16 लाख उस दिन हो गए, ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक शेख तकी की लड़की मृत हो गई थी, तो सबसे ज्यादा विरोध वो शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु जो था, पूरे मुसलमानों का इंचार्ज था, और उसकी लड़की मर गई थी, वह कब्र में दबा दी। मुसलमान पीर था वो, उसने ये शर्त रख दी कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा तो मैं इसको अल्लाह अकबर मान लूंगा, अल्लाह कबीर खुदा रहे। तो परमात्मा ने कहा कि सब आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लो, कहीं ये फिर अविश्वास पैदा ना कर दे जनता के। कोई हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए आसपास के क्षेत्र के, देखेंगे भाई कोई संत आया हुआ है और एक मरी हुई लड़की को जीवित करेगा कब्र से निकाल के, तो काफी समय से डाल रखी थी वह। तो परमात्मा ने वो कब्र फुड़वा के और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लड़की जीवित कर दी। और उस लड़की ने खड़ा होकर 1.5 घंटे तक प्रवचन किया उस परमात्मा की आशीर्वाद से। कहा कि बोली जनता, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर आए हैं, ये मुझे 4 जन्म पहले मिले थे और वो आज मुझे वो याद आ रही है इनकी कृपा से। मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति की थी, उस मंत्रों की, उससे मुझे लगातार 3 मनुष्य जन्म मिले। और फिर अब मनुष्य जीवन मेरा शेष नहीं था, खत्म था। 84 लाख योनियों में मैं जाने की तैयारी कर रही थी। इस परमात्मा ने मुझे वापस ला करके जीवित किया है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। कई हजार, 50, 60 हजार व्यक्तियों ने उस दिन दीक्षा ली परमात्मा से, उनके शिष्य बने। तो जो दास आज आपका बताना चाह रहा था, अब उसके आसपास पहुंचा हूं। एक तो परमात्मा की लीला से आप परिचित हो जाओगे जब आपको खूब समझ में आएगा कि सचमुच ये तो भगवान है। कहते जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब देखो, जो परमात्मा के लिए तड़फ रहे हैं वो बच्चे तो उसी के हैं। आज भी जो पुण्यात्मा भक्ति चाह रहे हैं और गलत संतों का फंस गए या अपनी कोई परंपरागत साधना करके संतुष्ट हैं, ये हैं तो नेक आत्माएं, लेकिन दिशा ना मिलने से ये अगले जन्म में या तड़फ भी खत्म हो जाएगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, और इस जीवन में भी अंत में भक्ति नहीं रहेगी इनके पास, ना चाह रहेगी भगवान की, क्योंकि इतने दुख इनको विचलित कर देंगे। तो ऐसे समय में आपको परमात्मा ने फिर से संभाला है। एक कथा सुनाता हूँ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में उनका जन्म हुआ। तो वहां जब 10 वर्ष के थे, वह गौ चरा रहे थे। परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उसका विधान लिखा है वेदों में कि परमात्मा अपने उस नित्य ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश देता है, दीक्षा देता है, ज्ञान देता है, अपने से परिचित कराता है। इसी उद्देश्य से उस पुण्यात्मा गरीबदास जी को मिले, सचखंड लेकर के ऊपर का सारा ज्ञान कराया, दिखाया, सुनाया, और फिर अंत समय में चिता पे रख दिया था गरीबदास जी को अंतिम संस्कार करने के लिए। मृत जान के आत्मा ले गए थे भगवान, शरीर मृत हो गया था। फिर परमात्मा ने उसी समय जीवित कर दिया, उनको आत्मा वापस भेज दी थी। उस गरीबदास साहिब ने फिर परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई और उनके अंदर बहुत सी सिद्धियां भी मालिक की कृपा से आ गई थी। एक समय एक बेरी गांव है, जिला झज्जर में, एक बेरी नगर, छोटा सा कस्बा सा हो गया, पहले गांव था। वहां का एक हरलाल नाम का किसान जाट पहले क्या करते थे कि दूसरी मंडियों से, दूसरी मंडी में बैलगाड़ियों से सामान लाया करते थे, और जैसे आजकल ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रकों से, वहां से सस्ता, यहाँ किसी चीज का अभाव है तो दूसरी राज्य से लाकर ट्रकों से यहाँ व्यापारी लोग
बेचते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट का काम पहले बैलगाड़ियों से होता था। तो सेठ लोग उन बैलगाड़ी वालों से अपना सामान मंगाया करते थे। तो वहाँ एक नजफगढ़ है दिल्ली में, नजफगढ़ की मंडी से सामान लेकर के वो अपने यहाँ आता था रोहतक में, बेरी में। अब क्या था कि उसके वो एक धार्मिक व्यक्ति था, हरलाल नाम था उनका, एक धार्मिक व्यक्ति था। और उसका धार्मिक व्यक्ति, पहले हमने ये सोच रखा था कि साधु संतों की सेवा करते रहेंगे, हमने इससे लाभ मिल जाएगा। इस धारणा से उसने एक साधु को अपने घर रख लिया कि महाराज आपको भोजन चाहिए, हमारी सेवा बन जाएगी, आप यहाँ भजन कर लिया करो। उसके लिए अलग चौबारा बनवा दिया। वो महात्मा लाल कपड़ों वाला उसमें अपना बैठे भक्ति करे, वो पूरा परिवार उसकी सेवा करे, अपना टाइम पास करे। तो उसने सोच लिया था कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो बाबा जी मर गया, संत। और वो मूर्ख क्या करता था, क्योंकि जहां भक्ति नहीं है वहां रुचि बनेगी ही नहीं, जहां ज्ञान नहीं, सच्ची भक्ति नहीं। और वो क्या करता था, बढ़िया सामान खावा था और कवाड़ बंद करके सो जावा था। और जब होता भाई खाने का समय हो गया, जब आसन पदम लगा कर बैठ जा बोरी पे, और आने वाले घर वाले देखे महात्मा बड़ा भजन करता, कमाल कर रखा इसने, तो और ज्यादा सेवा करते थे। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ, चलो ठीक है, तो अंतिम संस्कार करा उसको, तो हुई बात खत्म। अब कुछ दिनों के बाद क्या था कि हरलाल भगत नहीं यानी किसान ने एक बैल खरीदा, और वो बैल था गोरे कलर का, और वो ऐसा नालायक था, थोड़ी सी दूर चले था फिर बैठ जा था गाड़ी में, चले नहीं थी, फिर उसका लठ डंडे मार के फिर उठावा था, फिर थोड़ी बहुत देर चला था फिर बैठ जा था। एक आधा नालायक बैल ऐसा भी होता है। इसी प्रकार वो उससे अपना काम चला रहा था, और कोई बैल लेने की हिम्मत थी नहीं, उसी से मार पीट के घसीट रहा था काम को। गरीबदास जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए कुएं पर गए। उधर से रास्ता था उसके साथ से नजफगढ़ से लेकर बेरी का कच्चा रास्ता होता था। तो जब गरीबदास जी वहां स्नान कर रहे थे, वो बैलगाड़ी लेकर हरलाल आ रहा था, तो बैल बैठ गया थोड़ी सी दूरी पे। गरीबदास जी नहा रहे थे, देख रहे थे। हरलाल नीचे उतरा, उन्हें काट डाला, तो उसके लिए रख रहा था एक छोटा, और उसका मट लगा मारने। तब गरीबदास जी ने कहा कि हे भगत, ए भाई क्यों मार रहा है इसको, रुक जा ना मार इस बैल को। अब गरीबदास जी गए, वहां जाकर उसके कान में कोई बात बोली, वो बैल खड़ा हो गया और कहा कि अब इसका मारिए मत, यूं बैठेगा नहीं। अब वो बैल अपना पहले दूसरे बैल से को अच्छा तगड़ा था, पर वो तो मस्ती कर मारे था, उससे भी आगे चले और फटाफट काम करे। हरलाल ने सोचा भाई यो कोई संत है, इसने गजब का काम कर दिया, मेरी तो सारी समस्या हल कर दी, और ये तो पूर्ण महात्मा है, इसके कान में मंत्र मार दिया, ये तो डटा नहीं डटता, बैल खूब चल रहा है। तो अगली बार हरलाल जा रहा था, हरलाल ने फिर जाके पूछा उस महात्मा से, गरीबदास जी से पूछा कि महाराज आपने ऐसा के जंतर मंत्र कर दिया, ये बैल डटा नहीं डटता। तब गरीबदास जी ने कहा कि बैठ जाए, तुझे बताऊंगा इसका भेद। तेरे घर पे एक बाबा जी तपस्या करता था, भक्ति करता था, और तू उसकी सेवा करया करता। हाँ जी। तो उस नालायक ने भक्ति करी नहीं, तेरा माल खावा था और सो जावा था, और भक्ति उसके पास थी नहीं, क्योंकि मंत्र से ही नहीं, शास्त्रों को साधना नहीं। तो इसका तेरा खाया हुआ ये वो बैल वो बाबा जी है भाई, इसकी मृत्यु होगी 4 वर्ष पहले मर था। हाँ जी, 4 वर्ष पहले मर गया था। तो ये बैल बनकर आ गया, तेरे पूरे करेगा जो इसने खाए थे। मैंने इसको यही कहा कि भाई ये तो पूरे करने पड़ेंगे, लठ खा कर ले, हर चाहे ठीक ठाक चल कर ले, क्यों अपनी देही भी तड़वाव है, तेरा पीछा छूटेगा, इस हरलाल का जो खा रखा है पूरा करना पड़ेगा।
इसके बात या समझ में आ गई भी तेरे पूरे करेगा, ये बैठे को ना। अब हरलाल की का तो कलेजा हिल गया, अरे तेरा गजबी तो महात्मा की तो भगवान है गरीबदास जी, ऐसी बातें बता दी सारी सत्य। चरणों में गिर गया और कहता घर बार छोड़ के मैं तो आपके साथ रहूंगा। गरीबदास जी बोले भक्ति चाहे घर बार में कर ले और चाहे छोड़ के कर ले, भक्ति से पीछा छूटेगा। अब सारे आकर मेरे पास बैठ जाओगे तो बात कैसे बनेगी। आप नाम लो और अपना काम भी करो, लेकिन नेक नीति से, और भक्ति कर हरलाल तेरी मोक्ष हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं, उन पर तो बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है जब लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहाँ से दिलवाया था, एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहाँ से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब वहाँ पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहाँ चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आ गए और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे वहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा है वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का तो मुझे जो है मैं तीसरे नंबर पर रहा यहाँ पे, और तीसरे नंबर पर रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय है। उस संपादकीय में मैंने जो है लगभग 2006 के आसपास जो है एक करोथा कांड हुआ था। उस करोथा कांड के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उसमें कि कैसे कैसे हुआ। तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है, और ये कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात, कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को। कह रहे वो कबीरपंथी संत है। मगर यार सुना तो मैंने बहुत है, लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है साधना टीवी पे सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो है 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। जब वो खोल के गुरुजी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, तो मुझे उस चीज में जो है थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। जब मैं जो है उनसे अपने गुरु ब्रह्मदास जी साहब से पूछा कि गुरुजी आप ये बताओ कि जो ये खेगड़े वाली गद्दी है वो कैसी गद्दी है? तो उन्होंने बताया कि वो तो हरिजनों की गद्दी है, उस पर सारे लोग हरिजन लोग जाते हैं। तो मैंने कहा जब ऐसी बात है तो कबीर साहब तो छुआछूत को मानते ही नहीं थे और आप इस बात को कह रहे हो। तो उन्होंने कहा, लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी बीच में मैं बोलने लगा, मैं गुरुजी एक बात और बताओ कि आप जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ बता सको? तो उन्होंने कहा यार उनकी बात मत करें। यानी कि हमारे गुरु ब्रह्मदास जी साहब ने कहा कि आप उनकी बात मत करो। तो मुझे बड़ी गलानी हुई, और गलानी होने के बाद मैं उस चीज को अंदर रख गया। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने नाम तो लिया नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो खाली सुना था। तो नेक्स्ट बार जब वहां पे भंडारा हुआ तो
जैसे ही मैं भंडारे में कीठल गया तो उस कीठल में वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे सारे लोग कबीरपंथी लोग थे, कबीरपंथियों में बातचीत हुई। मैंने उनको जिक्र किया, मैं यार संत रामपाल जी महाराज के बारे में साधना पे चलना आप लोग देखते हो क्या? तो उन्होंने कहा हम सब देखते हैं। तो मैं कहा फिर जब एक कबीरपंथी संत कबीर साहब को एज ए इष्ट रूप में, एज ए पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर मान के जो है उनको अपग्रेड कर रहा है और आप अब तक सदगुरु पे ही अटके हुए रखे हो। तो उन्होंने कहा क्या लगा आप उनके बारे में नहीं जानते, कुछ हरियाणा के कबीरपंथी लोग थे। तो मैंने उनका मगर यार एक बात बताओ आप क्यों नहीं मानते? तो उन्होंने कहा कहला देखो ऐसा है कि आप इस बारे में जो है ज़्यादा जानकारी मत लो, लेकिन संत तो बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन जो है वो केवल जो है जाटों को ही प्रिविलेज दे रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया उनके ऊपर। मैंने कहा मगर देखो ऐसा है कि मेरा काम जाटों से मतलब नहीं है, मैं तो केवल जो है इस बात को कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर को एज ए इष्ट रूप में पूर्ण परमेश्वर समझ के प्रमोट कर रहे हैं। और आप लोग अब तक 600 साल से अब तक हो गया, आप लोग केवल उनको सदगुरु के रूप में ही बता रहे। तो मेरी उनसे काफ़ी बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने वो कहने लगे कि देखो वकील साहब आप तो हमें आगे नहीं आने दोगे, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहे। तो मैंने कहा हाँ 100% मैं उन्हीं की विचारधारा को पकड़ रहा हूँ। इसी तरह धीरे धीरे घर पे मैंने बच्चों को बताया, मगर देखो अभी ये सत्संग में कंटिन्यू सुनना है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना है। तो उन्होंने बोला कि कहला चलो यदि गुरु बनाना है तो आप एक बात बताइए कि कैसे गुरु बनाना चाहते हो आप, कि पहले टेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि यदि हमें बरवाला जाने तक के आने जाने का किराया हमें मिल जाता है तो हम जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेंगे। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक बच्चा है मेरा, वो बैठा था, इतवार का दिन था, बैठा था वो, और बैठे बैठे जो है ट्रेन आई। मेरा घर के लगभग दूर से जाके के स्टेशन है। जब ट्रेन आई तो ट्रेन हिली, जैसे ट्रेन का गड़गड़ाहट हुई तो ऊपर जो है किताबें रखी थी मेरी उसके टांड के ऊपर, तो वो किताब एकदम से नीचे गिर गई। और जैसे किताब नीचे गिरी तो उस किताब में जो है कि 1000 रुपये का नोट बिल्कुल न्यू, जैसे कि कोई एटीएम से निकला हो, वो निकला। वो एकदम से बाहर निकल गया कि मैं बाहर पेपर पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि पापा लो आप कह रहे थे कि बरवाला चलेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, लो आप किराए की बात करें, लो किराया तो मालिक ने दे दिया। तो मैंने कहा मगर बेटे तू झूठ बोल रहा है, ये पैसे तूने कहीं दूसरी जगह से निकाले हैं। कहला पापा मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मैं झूठ नहीं बोलता और ये पैसे आपकी किताब में रखे। तो किताब लाया तो मैंने किताब देखी, मगर मैं तो कभी किताब में पैसे रखता ही नहीं हूँ। वो आईपीसी की किताब थी एक हमारी, तो उस आईपीसी की किताब में 1000 रुपये का नोट मिला। मैं कहला भाई अब तो चलना पड़ेगा। तो फिर तो मैंने उस लड़के को कहा मगर बेटे नेक्स्ट संडे में हम चलेंगे। तो मैंने एक बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था तो मैं फ़ोन पे वो जो नंबर आते हैं नीचे, उस नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन बरवाला में लगा, तो फ़ोन बरवाला में जैसे ही लगा तो मैंने उन्हें पूछा ये बरवाला के लिए कैसे, कहाँ से मिलना है, गाड़ी कहाँ से मिलेगी? तो उस भगत जी ने बोला कि बरवाला के लिए आप जो है अंबाला से आ जाओ। मैंने बोला अंबाला से कैसे? कहला फिर उन्होंने कहा दिल्ली से आ जाओ। फिर दूसरी बार मैंने पूछा, मैं कहा मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद मेरे मुंह से निकला, अरे बावली पूछ सही बता तू क्या कहाँ से आना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि मैंने हरियाणवी लैंग्वेज में उनका जो है थोड़ा सा विरोध किया उस भगत जी का। तो जैसे ही मैं विरोध कर रहा था, विरोध करते करते मैं फ़ोन मेरे कान पे था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा, तो मैं जो है एकदम से लाइन के ऊपर जा गिरा। और लाइन के ऊपर गिरने से मेरा मोबाइल गिर गया, और मोबाइल गिरने से मैं सीधे लाइन के ऊपर, और ट्रेन आने का रास्ता समय हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाया। ये टाइम 9 साढ़े 9 के आसपास की बात है। तो जैसे ही जो है ट्रेन दूर से दिखी तो मुझे किसी ने ऊपर से उठाया, एक सफ़ेद कपड़े वाले आदमी ने, और मुझे उठा के जो है उस पर बाहर सीट पे बैठा दिया। मेरे हाथ पैर में चोट लगी काफ़ी अच्छी, और मैं धीरे धीरे करके जो है अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को बोला, मगर बेटे मेरे पे ऊपर नहीं आया जा रहा जिन्ने पे, आप मुझे उठा के ले जाओ। तो जैसे मैं ऊपर आया तो उन्होंने कहा कि मगर आज तो ऐसे ऐसे बात होगी। और एक मैंने फ़ोन किया था बरवाला वहाँ से जाने के लिए, और वहाँ पे मैंने उसको ये बोल दिया कि अरे बावलीपुर ढंग से बता दे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने गलत बोल दिया उस भगत जी को, इसलिए मुझे सज़ा मिल गई है। और अब जो है चूँकि मुझे फ्रैक्चर हो गए थे, पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था, और मेरी चेस्ट में फ्रैक्चर था, तो दिखाई दे रहा कहाँ फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा कि मगर फ्रैक्चर हो कुछ भी हो, जब ऐसी बात है परमात्मा सब कुछ करने के लिए तैयार है तो मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमने टिकट लिया रुड़की से, और रुड़की से टिकट लेकर हम सीधे जो है धूरी, और धूरी के थ्रू हम सीधे बरवाला पहुंच गए। बरवाला जैसे ही हम पहुंचे, हम 5 आदमी थे, मेरी 2 बेटी, एक मेरा बेटा, मिसिज और मैं, हम 5 गए। तो जाने के बाद हमने जाते ही नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ,
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरे को फ्रैक्चर था, जो मैं चोट लगी थी मुझे, उसमें मेरे पास जो है एक्सरे है, उस एक्सरे में जो है फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर को मैंने जैसे मैंने नाम लिया और वापस आया, जब नाम लेने के बाद जैसे मैं वापस आता हूं तो मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे जरूरत नहीं पड़ी एमएच में जाने की। मैंने देखा कि अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे कहने लगे नहीं पापा एक बार दिखा के तो आओ हॉस्पिटल में। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, मेरा दोबारा एक्सरे हुआ, तो एक्सरे देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये तो वकील साहब आपका तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ा लाभ तो ये हुआ कि फ्रैक्चर था ही नहीं, जो वास्तव में फ्रैक्चर होना था। तीसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरे बवासीर के 3 ऑपरेशन हो चुके थे आर्मी में रहते हुए। 2 ऑपरेशन मेरे आर्मी में रहते हुए थे और 1 ऑपरेशन मेरा जो है हॉस्पिटल रुड़की में एमएच में हो चुका था। और उसके बाद चौथी बार मुझे जो है हॉस्पिटल रुड़की में ये बोल दिया कि आपको दोबारा भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा बवासीर का। तो जैसे ही मैंने नाम लिया तो उस दिन के बाद मैंने कहा, मैं अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा जब सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी बवासीर भी तो ठीक कर सकते हैं। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने नाम लिया तो मैंने भक्ति शुरू की। विदिन 3 महीने के अंदर यानी कि मैं सतनाम भी नहीं ले पाया था, सतनाम से पहले ही मेरी वो प्रॉब्लम कंप्लीट दूर हो गई। तब से आज तक मुझे वो बवासीर भी नहीं है, जो कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते ही मैं बोलने लगा कि गुरुजी यदि मेरी संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि नाम भी मैंने नहीं लिया था, कि यदि मेरी इस बड़ी बेटी का नंबर जो एमबीबीएस में आ जाएगा तो मैं आपसे नाम ले लूंगा। यानी कि उसी साल 2011 में उसका नंबर एमबीबीएस में आ गया। जब एमबीबीएस में नंबर आ गया तो मैंने फिर वो बात आई गई होगी, यानी कि 2011 के बाद फिर मैंने 2013 में नाम जब लिया, 13 में नाम लेने के बाद जब उसकी सेकंड ईयर में आ गई हो, थर्ड ईयर में आ गई वो लड़की मेरी बड़े वाली, तो उसके बाद में वो जो छोटी लड़की थी वो भी 12th में थी, वो गई, उसने कहा कि क्या पापा मुझे भी जो है डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैं कहा बेटे चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे और जो उनसे यदि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे। संत रामपाल जी महाराज की के जब दरबार में गए हम वहाँ पे बरवाला, और जो संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे थे उस समय वो मेरी बेटी भी खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूं? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा। तो जैसे ही वापस मिले हम चलने के लिए, मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटे तूने क्या क्या पूछा गुरुजी से? तो बेटी ने कहा पापा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा डॉक्टर। तो मैं कहा बेटे तेरा तो काम हो गया। बोला लेकिन पापा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है कहीं भी उसमें एमबीबीएस में, अभी 12th मैंने पूरी की है। तो मैं कहा बेटे जब तुझे बोल दिया तो तू डॉक्टर बनेगी निश्चित रूप से। तो उसी दौरान लगभग मेरी बेटी का जो है नीट क्वालिफाइड हुआ, और नीट क्वालिफाई होने के बाद उसका जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसका नंबर नहीं आया उसमें नीट में, उसका मेरिट में कहीं नाम नहीं था। तो जब मेरिट में नाम नहीं था, पापा एक आप कह रहे थे कि नंबर नहीं आया, मगर बेटे देखो उसमें हो सकता है मेरिट में कहीं नाम हो। तो मेरिट में उसकी जो कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी थी, उस एक्स-सर्विसमैन वाली कैटेगरी में उसका नंबर था 34वां, और 34वें नंबर में एक्स-मैन की जो वैकेंसी थी केवल 4 वैकेंसी थी। वो बेटी बोलने लगी पापा संत रामपाल जी महाराज जी तो बोलते थे कि तेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कहां से आ जाएगा जब 34वां नंबर है मेरा। तो मैंने कहा मगर बेटे उनका तो नाम संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बेटे डॉक्टर तो तू बनेगी भले ही कुछ भी हो। तो बेटी बोलने लगी पापा देखो मुझे तो लगता नहीं। तो मगर नहीं बेटे बनेगी तू। तो मैंने उसको कहा बेटे चलो चलते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में जाके और मगर सतनाम का जाप करना। वहाँ पे मैंने जो है वास्तव में सतनाम की परीक्षा ली। मतलब एक तरह से ये कहूँगा कि मैं बहुत ही नीच किस्म का आदमी हूँ कि मैं कई बार मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी मैंने परीक्षा अपने हित के लिए परीक्षा लेने की कोशिश की। वहाँ पे जब काउंसलिंग चल रही थी तो वहाँ पे हम जो है सतनाम का जाप लेते रहे, सतनाम का जाप करते रहे। तो जो वहाँ का काउंसलिंग अफसर था उसने कहा कि भाई कोई बच्चा जो है एनसीसी कैडर का कोई बच्चा यदि है तो वो आ सकता है। मैंने उसको कहा वो बेटी बोलने लगी पापा मैं तो एनसीसी की हूँ। तो मैं कहा बेटे बोल दे जाके। तो उस बेटी ने जो है उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, काउंसलिंग ऑफिसर था, उसने कहा कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, मेरा ए ग्रेड है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है ये आपका केस में जो है काउंसलिंग बोर्ड के सामने रख देता हूँ, जबकि उसका उसमें नंबर था ही नहीं वास्तव में।
जैसे ही उसका नंबर आया उसमें, तो वहाँ पे जो 4 सेंटरों के ऊपर काउंसलिंग चल रही थी, वहाँ पे हंगामा हो गया कि एनसीसी के बच्चे का इसमें काउंसलिंग में नाम नहीं है, नंबर नहीं है इस मेरिट में, और ये बच्चा तो जो है एक्सेसमैन कैटेगरी का है, तो इसका काउंसलिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने कहा ये तो परमिशन वहाँ से मिल गई है, हमें काउंसलिंग बोर्ड से मिली है। तो काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि नहीं, जो उसके पीछे जो बच्चे थे जिनका नंबर था उसमें, वो बच्चे जो है सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के थे, जबकि वो बच्ची सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जिनका काउंसलिंग में जिनका मेरिट में नंबर है वो बच्चे लेने हैं, हमें और बच्चे नहीं लेने हैं। तो जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि बोला कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, एक बीच में जिसका एक बच्चे का नंबर था वो कहला कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पूरी काउंसलिंग कैंसिल करा दूंगा। तो मैं भी वहीं बैठा था, मैंने कहा मगर बेटे सतनाम का जाप करती रहो, हमें इसको कुछ नहीं कहना है। हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या होता है कि 1 घंटा काउंसलिंग रुकी रहती है, और 1 घंटा काउंसलिंग के बाद वहाँ से डिसीजन आता है कि अंकुर चौहान इज द सिलेक्टेड फॉर द MBBS सीट नंबर समथिंग, कुछ उन्होंने बताई, उस सीट पर वो सिलेक्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है हमें काउंसलिंग लेटर मिला, तो हमारी आंखों में के आंसू जो है इस तरह टपके हमें कि बस पूछो मत, मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि वास्तव में जो है यदि संत रामपाल जी महाराज के इस सतनाम की वजह से ये हमें मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, आज वो बिकम ए डॉक्टर। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की वो परीक्षा ली, उसके बाद उसका जब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया MBBS में, अभी फिलहाल जो MBBS कर रही है वो बेटी, तो मैं ये कहूँगा कि इससे बड़े मुझे और क्या फ़ायदे होंगे। मेरे 2 बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर बना दिए, और वो भी फ्री वाली सीट पर, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ मेरा। और उस सीट के बाद दूसरी बेटी मेरी MD करने की तैयारी कर रही है, MD में उसका नंबर आएगा, वो बोले पापा मैं MD कर लूँगी। मैंने बताया हाँ बेटे, परमात्मा से प्रार्थना करो, वो MD होगा, उसको मुझे मालूम उसका भी नंबर आएगा। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि आज की तारीख में यदि पृथ्वी के ऊपर कोई भगवान है, शरीर रूप में भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। एक तरह से वरदान मिला संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से कि मैं कचहरी के अंदर किसी को ना तो रिश्वत देता हूं, ना एक रिश्वत लेता हूं, और यदि मुझे कोई मेरे सामने कोई रिश्वत देता भी है तो मैं उसकी भी ऑन द स्पॉट उस प्रिजाइडिंग अफसर को, चाहे वो जज है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो SDM है, चाहे वो DM है, मैं उसी के सामने उसी बंदे के का नाम लिख के कि ये आदमी उस आदमी को रिश्वत दे रहा था, मैंने उसको देखा, तो मैं उसकी कंप्लेंट करता हूं। और कम से कम अब तक मैं जो है 10 कंप्लेंट कर चुका हूं, और 10 कंप्लेंट में उनके खिलाफ जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का, वो नोटिस जारी करता है, बाकायदा उनको जवाब देना पड़ता है। आज की तारीख में यदि मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी फाइल होती है, कहला इसका जल्दी निस्तारण करो और बाकी का नंबर बाद में आने दो। तो ये मुझे ये लाभ मिला कि ये इतना दृढ़ विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर है, अब तक शायद जो है और किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो सकता जितना मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु इस इंटरव्यू को देख रहे हो, मेरा उनसे नम्र निवेदन है और नम्र प्रार्थना है कि आज यदि पृथ्वी के ऊपर यदि भगवान से आपको मिलना है, यदि आपको गॉड से मिलना है, यदि पूर्ण परमात्मा से मिलना है, वो बरवाला में बैठा हुआ है, जाके उनके शरण में चले जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। यही मेरा कहना है। दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जिन पे सत्संग चल रहे हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके नाम ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
है।